तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इससे पहले अगर आपको मिड टर्म पेपर की प्रैक्टिस करना है तो कमेंट में लिंक मिलेगी। आप मिड टर्म पेपर दोनों शिफ्ट के जो आपका सेशन 2023-24 में हुआ था, ठीक है, मॉर्निंग प्लस इवनिंग के देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में, ठीक। और सबसे इम्पोर्टेंट एनुअल पेपर भी, प्रैक्टिस पेपर भी अपलोड है, लास्ट ईयर का एनुअल पेपर भी अपलोड है, उसको भी देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। और अभी तक आपके जितने पेपर हुए सबके आंसर को देखने के लिए कमेंट चेक कर सकते हो, तो कमेंट को चेक कर लेना। स्टार्ट करते हैं। ओके, खंड आ क्वेश्चन नंबर 1 to 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब 4 ऑप्शन दिए होंगे, कोई एक ऑप्शन राइट होगा, उस पर आपको निशान लगाना होगा। तो क्वेश्चन 1 देखो, 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस और 66 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में बदलने पर तापमान का सही क्रम होगा ए, बी, सी, डी। कौन सा ऑप्शन राइट है? तो पहले इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में है, केल्विन में हमको बदलना है, तो पहले लिख लो 25 यानी 25। जब हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 273 प्लस करते हैं, ठीक है। इसमें प्लस करो, 5 3 8, 7 2 9 2, इसमें लगा दो के यानी केल्विन, ठीक है। अब दूसरा प्लस करो 38, इसमें भी 273 प्लस करना है। 8 3 11 1 हासिल 1, 7 3 10 11 1 हासिल 1, 2 1 3, लगा दो के यानी केल्विन। अगला 66, इसमें भी 273 प्लस करो, 6 3 9, 7 6 13 3 हासिल 1, 2 1 3, 339, इसमें भी के लगा दो केल्विन। अब मैच करो, ये ऑप्शन कहाँ पर है? 298, ठीक है। 311, ठीक है। 339, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन राइट हो रहा है। समझ में आया कैसे आया? ठीक है, आगे देखो। फर्स्ट में ए ऑप्शन राइट है। अगला सेकंड क्वेश्चन, ग्रीष्मकाल में किस घटना के कारण मिट्टी के घड़े में रखा पानी ठंडा हो जाता है? चैप्टर 1 से भी है और चैप्टर 1 से पहला क्वेश्चन भी था। तो विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परासरण या फिर वाष्पीकरण, तो इसमें आपका राइट आंसर है डी, ठीक है। वाष्पीकरण फर्स्ट में ए, सेकंड में डी। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है? ग्लूकोज, विलयन, कॉपर सल्फेट, नमक या फिर ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है, ऑक्सीजन गैस यौगिक नहीं है। क्लियर है? आगे देखो। क्वेश्चन 4, एक तत्व के आयन पर 3 धनात्मक आवेश होते हैं। एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 है और न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? क्वेश्चन यहाँ पर गलत लिखा है, क्वेश्चन को पहले देख लो। इंग्लिश मीडियम में सही लिखा है, हिंदी में गलत है। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है पहले, ठीक है, फिर सॉल्यूशन देखना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप करेक्शन कर लेना, इस प्रकार लिख लेना क्वेश्चन नंबर 4 को। एक तत्व के आयन पर 3 धनात्मक आवेश होते हैं। यदि परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 और न्यूट्रॉन की संख्या 14 है तो आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन करेक्ट कर लेना, वहाँ पर गलत लिखा है, ठीक है ना।
ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन आप ये लिख लेना सेम ऐसे ही, वहाँ पर क्वेश्चन में गलती है, आपको क्वेश्चन ऐसे ही लिख लेना है। अब इसका सॉल्यूशन देख लो, ठीक है, क्वेश्चन ये लिख लेना, इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन सही लिखा है। आंसर देखो, दिया है द्रव्यमान संख्या 27, न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला होता है न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या 27 यहाँ पर रख दो, न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है 14 है, 14 रख दिया प्लस पे प्लस, प्रोटॉनों की संख्या सेम ऐसे लिख लिया। ठीक है ना, ध्यान रखना यहाँ पर टैग नीचे ऐसे रा मत लगाना, गलती से लगाए। ठीक है, अब आगे देखो, 14 को 27 की तरफ भेज दो, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस का है तो बराबर प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पर सेम बचेगा, लिख लिया गया है। तो 27 में से 14 घटा दो, कितना आ जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा 1, 13 आ जाएगा। तो ये बराबर क्या आ गया, प्रोटॉनों की संख्या 13 आ गई। और प्रोटॉनों की जो संख्या है ना, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, तो मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 13 होगी। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा 3 धनावेश होते हैं, तो 3 धनावेश होने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 13 तो है ही, लेकिन यहाँ पर 3 नेगेटिव, मतलब यहाँ 3 माइनस हो जाएगा, क्योंकि धनावेश पर माइनस होगा। तो 13 में से 3 घटा देना, 10 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ध्यान रखना, क्लियर है। तो ये फॉर्मूले पर सॉल्व किया गया है, ये आंसर नंबर आपका 4 है। ठीक है, आगे देखो, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, 10 आएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन ये मत लिखना, इसमें गलती है, जो मैंने लिखा वैसे लिख लेना, फिर आंसर वैसे सॉल्व करके ऑप्शन भी लगा लेना। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन, किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का संख्यात्मक अनुपात है। पहला है 1 के बराबर या उससे कम, दूसरा 1 के बराबर, तीसरा हमेशा 1 से कम, चौथा हमेशा 1 से अधिक। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट होगा, 1 के बराबर या उससे कम। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6, वेग समय ग्राफ में आच्छादित क्षेत्र दर्शाता है। किसी वस्तु का केवल वेग, या फिर किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, या फिर किसी वस्तु की ऊंचाई, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो विस्थापन का परिमाण दिखाता है। क्या दिखाता है, परिमाण, विस्थापन का परिमाण। लेकिन ध्यान रखना, जो विस्थापन का परिमाण होता है वो होता है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, बी, ऑप्शन नंबर बी राइट है। छठे में बी ऑप्शन राइट है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण यौगिक का वर्णन नहीं करता है। पहला ऑप्शन, वह 2 या 2 से अधिक तत्वों से बना होता है। दूसरा, ये किसी भी द्रव्यमान अनुपात में मिलाया जाता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा, इसे भौतिक साधनों द्वारा घटकों में विभाजित किया नहीं जा सकता, ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 तो इसके हैं ही। तो जो यौगिक का वर्णन नहीं कर रहा है कौन सा है, बी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला 8वां, 2 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 10 सेकंड के लिए 10 न्यूटन का बल कार्य करता है। वस्तु के वेग में परिवर्तन है 500 मीटर पर सेकंड, या 1000, 250 या फिर 100। तो इसका सॉल्यूशन देखो, आंसर देखो, आंसर नंबर 8 दिया है, द्रव्यमान m 2 किलोग्राम, समय t होता है 10 सेकंड, बल F होता है 100 न्यूटन, वेग भी क्वेश्चन मार्क है। तो F बराबर m है, ये भी होता है, लेकिन इसमें v, F, t, m ये सारी चीज़ें जो हमें बाकी चीज़ें F, T, m पता है, उस हिसाब से F का फॉर्मूला ये भी होता है। तो यहाँ पर ये अप्लाई कर देंगे। F कितना रखेंगे हम, बल कितना है हमारा 100, यहाँ 100 रख दिया। m कितना है, ध्यान से देखो, 2 रख दिया। अब देखो v हमको निकालना है, तो v पर v है -u, u पर प्रारंभिक वेग है। तो क्वेश्चन में कह रहा है
ध्यान से देखो, कह रहा है 2 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 10 सेकंड के लिए 100 न्यूटन बल कार्य कर रहा है। तो यू जो प्रारंभिक वेग है वो भी क्या हमारा 0 है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो यू जो प्रारंभिक वेग है 0 यहाँ पर रख दिया गया, टी कितना है 10 रख दिया गया। अब ध्यान से देखो, बटे 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2v माइनस 0 का 1 से गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में सेम आ जाएगा, 100 का 10 से हो जाएगा तो 1000 आ जाएगा इधर, ठीक है। फिर से देख लो, बटे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2v माइनस 0 इधर आ जाएगा और 100 का 10 से होगा तो 1000 इधर आ जाएगा। अब v माइनस 0 तो 2 इधर गुणे में बटे में आ जाएगा, डिवाइड करो 500 और माइनस 0 उधर जाएगा प्लस, इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो v आ गया हमारा कितना 500 मीटर पर सेकंड, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट है। ओके, आगे देखो, तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 9, तरल अवस्था में उपस्थित धातु और अधातु के उदाहरण हैं गैलियम, मरकरी, पारा ब्रोमीन, पारा क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है, पारा ब्रोमीन, ठीक है। अगला सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है तो Na2CO3, ए ऑप्शन राइट है, ये आपका राइट है, ठीक है। अगला सोडियम क्लोराइड में संघटक तत्वों का अनुपात होता है, सोडियम क्लोराइड। अब देखो ध्यान से, सोडियम क्या होता है हमारा, सोडियम होता है Na, इसका द्रव्यमान कितना होता है 23। क्लोराइड यानी दोनों मिलकर, इसमें क्लोरीन भी है तो Cl होता है इसका क्या होता है 35.5, ठीक है, ये होता है। तो अनुपात क्या है इनका, तो देखो 23 है 35.5 है, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यही ऑप्शन आपका राइट है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है 35.5 कर लेना है, प्रिंटिंग गलत है, 23 अनुपात 35.5 ये कर लेना, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, आगे एम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होती है, 8, 18, 16, 32, तो 18 होते हैं। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी, ठीक है। अगला 13वां क्वेश्चन, उस परिघटना का नाम बताइए जिससे जब किसी पादप कोशिका द्रव्य अति परासरण दाबी विलयन में रखने पर सिकुड़ जाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है, कोशिका द्रव्य कुंचन, ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा 13वें में, कोशिका द्रव्य कुंचन। अगला क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, पचे हुए खाद्य पदार्थों के अवशोषण के लिए अंत में किस प्रकार की एपिथेलियम कोशिकाएं जिम्मेदार होती हैं। तो यहाँ पर आपका भी बी ऑप्शन राइट होगा, पक्षमाभी एपिथेलियम, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है यहाँ पर भी। अगला क्वेश्चन नंबर 15, डैश में कोशिका भित्ति का क्यूटिन का लेप है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका बी ऑप्शन राइट होगा, मरुस्थलीय पादप, कवक में नहीं है,
मानव त्वचा में नहीं है, उपरोक्त सभी हो नहीं सकता, तो मरुस्थलीय पादप यहाँ ये आपका राइट हो जाएगा बी। ठीक है, 15 में। अगला, आमतौर पर पैरामीशियम डैश की मदद से चलता है। विली, ओरल ग्रोव, सिलिया, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिलिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिलिया। अगला, क्वेश्चन 17 से 20 दो कथन है ए और आर, ध्यान समझना। ए बी सी डी में हमें आंसर देना होता है। ए आर दोनों सही हो, आर ए की व्याख्या करे, मतलब पहला दूसरा दो लाइनें लिखी होंगी, दूसरी लाइन पहली लाइन की व्याख्या करेगी तो ए लगाओगे, और दोनों लाइन सही हो, दूसरी लाइन पहली लाइन की व्याख्या ना करे तो बी लगाओगे, और पहली लाइन सही हो दूसरी लाइन गलत हो तो सी लगा दो। अगर पहली ही गलत है दूसरी सही है तो डी लगा दो। ए बी सी डी में आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो। ठीक है, एक गेंद जैसे ही नीचे की ओर गिरती है, स्थितिज ऊर्जा घटती रहती है लेकिन गतिज ऊर्जा बढ़ती रहती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात। कारण, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये भी सही है। ठीक है, और ये इसका एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन लगाओगे, ए। ठीक है, इसमें आपका ए राइट है, ध्यान रखना। ठीक है, ए ऐसे लिख दो, हो गया। अगला, 18वां, हाथी अल्ट्रासोनिक ध्वनियों के माध्यम से एक दूसरे से संवाद करते हैं, बिल्कुल सही। फिर कह रहा है 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराश्रव ध्वनि कहते हैं, ये भी सही है। लेकिन इसका हाथी के संवाद से कोई मतलब नहीं है, तो मतलब लाइन तो दोनों सही है लेकिन दूसरी लाइन पहली लाइन की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे, बी। इसमें बी है। ठीक है, अगला 19वां, मिश्रित फसल का मूल उद्देश्य मौसम की असामान्य परिस्थितियों के कारण कुल फसल की विफलता के जोखिम और बीमा को कम करना है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में कह रहा है कि कारण, गेहूं और चना अंतर फसल के उदाहरण है, तो ये गलत है, ये लाइन ही गलत है। तो यहाँ पर देखो, जब ए सही हो आर गलत हो, यानी पहली लाइन सही हो दूसरी लाइन गलत हो, तो सी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, सी। ठीक है, तो यहाँ पर सी है आपका। अगला 20वां, अभिकथन, क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुण होते हैं, बिल्कुल सही बात। दूसरी लाइन कह रहा है डीएनए अणु क्रोमोसोम्स में उपस्थित होते हैं जो अगली संतति में जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसी का जो रीज़न है क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुण होने का। ठीक है, तो मतलब दोनों सही हैं, दूसरी लाइन पहली लाइन की व्याख्या भी कर रही है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, ए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस 20 क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी के क्वेश्चन अगली वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, सेक्शन बी। ठीक है।